अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड पॉजिटिव रेज। ये पॉजिटिव रेज क्या होती हैं, तो इसको समझने के लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी के बारे में बात की है। मैं ज़रा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि बेसिकली हमने क्या किया था। हमारे पास एक ग्लास ट्यूब थी जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। बेटा इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को हम एनोड कह देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कह देते हैं। बेटा इस डिस्चार्ज ट्यूब को हमने एक वैक्यूम पंप के साथ जोड़ा हुआ है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के प्रेशर को कंट्रोल करना। यहाँ से हम एयर को निकाल के प्रेशर इनसाइड द ट्यूब को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा डिस्चार्ज ट्यूब में जब हमने गैस को फिल करके प्रेशर को 0.01 टॉर किया था और हाई वोल्टेज अप्लाई किया था अबाउट 5000 to 10,000 वोल्ट्स, तो हमने देखा था कि कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं और वो एनोड की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं। बेटा आज भी हमने तकरीबन वही एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली किया था गोल्डस्टाइन ने इन 1886। गोल्डस्टाइन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? बेटा उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, लेकिन इस डिस्चार्ज ट्यूब में और प्रीवियस डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंस ये है कि इस ट्यूब के अंदर जो हम कैथोड यूज़ करेंगे वो परफोरेटेड है, उसमें छोटे छोटे सुराख हैं, मसाम हैं, बहुत बारीक से सुराख हैं। ठीक है, ये हमारा कैथोड है और इसके अंदर परफोरेशंस हैं, होल्स हैं, टाइनी होल्स हैं। ओके जी, और बेटा उसने क्या किया? उसने इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल की। वो डिस्चार्ज ट्यूब जिसका कैथोड कैसा है? परफोरेटेड है। उसने इसमें गैस फिल की है, तो एज यूजुअल क्या होगा? कैथोड से रेज निकलेंगी और कैथोड से ऑपोजिट साइड पे जाना शुरू कर देंगी। ये कैथोड रेज जा रही हैं। तो बेटा गोल्डस्टाइन ने ये ऑब्जर्व किया कि जब कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं एंड उसी वक्त कुछ रेज ऐसी भी हैं जो कैथोड रेज के ऑपोजिट ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ और रेज भी हैं और वो रेज क्या कर रही हैं? वो कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, अब ये रेज जो हैं ये क्योंकि कैथोड तो है परफोरेटेड, उसमें मसाम है, तो ये रेज उसके अंदर से पास कर जाएंगी और पास करने के बाद ये जाके स्ट्राइक करेंगी दीवार के साथ विद द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। और ये कौन सी वाली वॉल है? जो ऑपोजिट है किसके? एनोड के। एनोड के सामने है। ठीक है, ये रेज जो हैं वो समझें कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं। मैंने ये नहीं कहा कि एनोड से ओरिजिनेट हो रही हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कैथोड रेज की डायरेक्शन है कैथोड से एनोड की तरफ, तो ये रेज जा रही हैं उन रेज के ऑपोजिट, कैथोड रेज के ऑपोजिट जा रही हैं और ऑपोजिट वॉल के ऊपर जाके फ्लैशेस पैदा कर रही हैं, फ्लोरेसेंस पैदा कर रही हैं। जैसे ये ट्यूब से टकराती हैं लाइट एमिट होती है। अब हमने सोचा कि ये जो लाइट यहाँ से एमिट हो रही है ये किन रेज की वजह से हो रही है, ये रेज एक्चुअली क्या हैं। ठीक है, तो फिर इसको एक्सप्लेन किया गोल्डस्टाइन ने। उसने कहा कि बेसिकली ये रेज जो हैं ये एनोड से पैदा नहीं हो रही हैं, बल्कि ये रेज बेसिकली पैदा हो रही हैं जब कैथोड रेज निकलकर इस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करती हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन होती है, गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स पैदा होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद जो पॉजिटिव पार्टिकल्स पैदा होते हैं वो तेज़ी से एक्सेलरेट होते हैं। किसकी तरफ? वो एक्सेलरेट होते हैं कैथोड की तरफ और मूव करते हुए हमें ऐसा लगता है जैसे ये रेज हैं। तो ज़रा मैं समअप कर दूं, मैंने क्या कहा कि गोल्डस्टाइन ने डिस्चार्ज ट्यूब ली है जिसका कैथोड परफोरेटेड है और उसने ये ऑब्जर्व किया है कि कुछ रेज पैदा होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में जो ऑपोजिट साइड पे ट्रैवल करती हैं टू द कैथोड रेज। दो तरह की रेज पैदा हो रही हैं, एक तो रेज पैदा हो रही हैं कैथोड रेज और कुछ रेज हैं जो उसके
ऑपोजिट साइड पे ट्रैवल कर रही हैं। बेटा उन रेज की निशानदही कैसे हुई? क्योंकि उन रेज ने एनोड के सामने वाली दीवार पे जाके ग्लो पैदा किया। ठीक है जी। और उसके बाद ये कि इन रेज को हमने नाम दिया है पॉजिटिव रेज। ठीक है, या इनको हम कह सकते हैं कैनाल रेज, क्योंकि ये कैनाल्स में से गुजरती हैं, दो किनारों के दरमियान से, जैसे नहर बहती है ना, बिल्कुल उसी तरह ये रेज फ्लो कर रही हैं परफोरेशंस के दरमियान से, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया कैनाल रेज। ठीक है, और पॉजिटिव रेज नाम देने का एक खास मकसद था क्योंकि इनका चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जरा इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या हुआ है। बेसिकली हमारे पास गैस का एक मॉलिक्यूल था, कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स गैस के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करते हैं तो ये मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर देते हैं। आप इसको यूं समझें कि ये एक मॉलिक्यूल है आपके पास और ये कैथोड रेज आके उससे स्ट्राइक होती हैं और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं। नतीजतन मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन आपने बम्बार्ड किया था, एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से निकला, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी? 2 हो गए। ठीक है जी। ये सिंपल वे है इसको समझने का कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट हुई तो मॉलिक्यूल चेंजेस इनटू मॉलिक्यूलर आयन एंड दिस मॉलिक्यूलर आयन इज नाउ बिहेविंग एज पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज। अब हमने इन रेज की प्रॉपर्टीज पे बात करनी है। तो बेटा सबसे पहले हमने देखना है कि इनका चार्ज कैसा है चार्ज है भी या नहीं। तो बेटा चार्ज की डिटेक्शन के लिए कि चार्ज है या नहीं हम इनको गुजारते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और चार्ज की नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम इनको गुजारते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं तो इनकी डिफ्लेक्शन है टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, तो पता चला कि इनका चार्ज कौन सा है? इनका चार्ज है पॉजिटिव, और इसीलिए इनका नाम भी क्या है? पॉजिटिव रेज। इनका चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी बात हमने देखनी है कि अगर किसी सोर्स से पॉजिटिव रेज निकल रही हैं, किसी गैस से पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो हमें कैसे यकीन आएगा कि ये रेज निकल रही हैं? तो भाई इन रेज को अगर हम जिंक सल्फाइड की प्लेट से स्ट्राइक करवाएं तो जिंक सल्फाइड की प्लेट पर फ्लैशेस पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से आप इनकी डिटेक्शन कर सकते हैं। ये फ्लैशेस पैदा करते हैं किसके साथ? जिंक सल्फाइड की प्लेट के साथ। ऑलराइट जी, ऑलराइट। अब हमने बेटा इनके चार्ज टू मैस रेशो पे बात करनी है। आप जानते हैं कि चार्ज टू मैस रेशो जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? चार्ज पे भी और मैस पे भी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैस और चार्ज टू मैस रेशो का क्या रिलेशनशिप है, तो आप कहेंगे सर अगर मैस ज्यादा है तो चार्ज टू मैस रेशो कम है। मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं आपसे कि कैथोड रेज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स का मैस बहुत ही कम होता है। एक एटम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबसे कम मैस वाले पार्टिकल्स में शुमार होता है इलेक्ट्रॉन का। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस कम है इसलिए उसकी ई और एम ज्यादा होती है, और पॉजिटिव रेज का मैस ज्यादा होता है इसलिए इनकी ई और एम इलेक्ट्रॉन से कम होती है। मैं दोबारा से इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। पॉजिटिव रेज की चार्ज टू मैस रेशो कम होती है चार्ज टू मैस रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन से या कैथोड रेज से। पॉजिटिव रेज की ई और एम कम होती है। इसकी रीजन क्या है भाई? इसकी रीजन ये है कि पॉजिटिव रेज गैस का मॉलिक्यूलर आयन है, ठीक है, या सिंपल आयन है, और आयन का मैस ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है। पॉजिटिव रेज का मैस ज्यादा तो ई ओवर एम कम, मैस ज्यादा ई ओवर एम कम, क्योंकि पॉजिटिव रेज का मैस ज्यादा होता है। ठीक है, वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली जिन पे अब चार्ज आ गया, ठीक है, या गैस के एटम्स हैं जिनके ऊपर चार्ज आ गया, इसलिए उनका मैस ज्यादा है। मैस ज्यादा है तो पॉजिटिव रेज की ई ओवर एम कम है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगर हम डिफरेंट गैसेस यूज करें इस डिस्चार्ज ट्यूब में तो क्या सब गैसों से बनने वाली पॉजिटिव रेज की चार्ज टू मैस रेशो सेम होगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि हर गैस के मॉलिक्यूल का मैस सेम नहीं होता। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स का मैस बढ़ता जाएगा
गैस से पैदा होने वाली पॉजिटिव रेस की E/m कम होती जाएगी। यानी अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी चार्ज टू मास रेशो कम होगी, तो ऑक्सीजन की चार्ज टू मास रेशो कम होगी क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लाइटर गैस होगी पॉजिटिव रेस की चार्ज टू मास रेशो उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और सबसे लाइटर गैस है हाइड्रोजन, उससे पैदा होने वाले पॉजिटिव पार्टिकल्स की E/m सबसे ज्यादा होगी और उनका मास सबसे कम होगा। तो हाइड्रोजन से पैदा होने वाले पॉजिटिव पार्टिकल को बेटा हम नाम देते हैं प्रोटॉन का, और ये नाम बेसिकली सजेस्ट किया था रदरफोर्ड ने। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन का नाम किसने सजेस्ट किया था, रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था। याद रहे इलेक्ट्रॉन का नाम रखा था स्टोने ने और प्रोटॉन का नाम रखा है रदरफोर्ड ने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के मास को आप 1836 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वलाइज कर जाएगा टू द मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।